फ्रेंड्स, आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जिन पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एडवांस टीचिंग पैटर्न से की जा रही है पढ़ाई। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर है ईडब्ल्यूएस मामले पर हाई कोर्ट में चुनौती। तीसरी खबर है पीवी जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उनका 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी तक उन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया है और जिससे छात्रों को उस शेड्यूल का आज भी इंतज़ार है। तो ये खबरें हम बारी-बारी से देख लेते हैं। प्राइमरी स्कूल लेवल एजुकेशन की बात करें तो ये खबर है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम तैयार। अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एडवांस टीचिंग पैटर्न से की जा रही है पढ़ाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब इनमें पढ़ाई के लिए एडवांस टीचिंग पैटर्न अपनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने एक स्पेशल प्रोग्राम फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तैयार किया है। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने बताया कि केंद्र सरकार के निपुण भारत अभियान के तहत इसे मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर नाम दिया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के 89,000 प्राइमरी स्कूलों में इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। इसके लिए टीचर्स को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। इस पर अमल के लिए विशेष मॉड्यूल और कंसेप्ट बनाया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर मिशन संचालक लोकेश चांगेड़ ने बताया कि हिंदी और गणित को लेकर नया कंसेप्ट तैयार किया गया है। स्कूलों में और क्लासेज में अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। ये विद्यार्थी हिंदी को सिर्फ अटक अटक कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसे समझकर धारा प्रवाह बोल सकें। तो एक पैटर्न तैयार किया गया है, एडवांस होगा ये पैटर्न, और इस पर प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई करवाई जाएगी इसके बेस पर। तो हो सकता है इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल कर सामने आएँ भविष्य में। बस इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होगा कि जो टीचर्स हैं उनको इधर-उधर के अगर काम ना दिए जाएँ, सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें, तो ये सारे कॉन्सेप्ट और जो पैटर्न है ये पूरी तरह से लागू हो पाएंगे। दूसरी खबर है ईडब्ल्यूएस वालों को उत्तीर्ण अंक अनारक्षित वर्ग के समान रखने को चुनौती। तो ये सब अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है कि इनका जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कर दिया है 75 मार्क्स, जो कि ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के समान ही है, उस पर एक याचिका दायर कर दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक अनारक्षित वर्ग के समान रखने को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में एक याचिका सतना के डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने दायर की है। इनके अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 20 दिसंबर 2022 को जारी एमपीपीएससी सेवा भर्ती परीक्षा संशोधित नियम में स्पष्ट रूप से ईडब्ल्यूएस को एक आरक्षित वर्ग मान्य किया गया है। इन नियमों में इस वर्ग को ओबीसी के समान न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद पीएससी में ईडब्ल्यूएस के लिए अनारक्षित वर्ग के बराबर क्वालिफाइंग अंक का निर्धारण किया गया है। तो ये याचिका इसलिए लगाई है कि जो अभी पीएससी का रिजल्ट आया है उसमें जो संशोधन किया गया था उसके हिसाब से रिजल्ट तैयार नहीं किया गया है। तो इसके लिए याचिका लगाई है कि जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्व कैटेगरी के समान माना गया है, तो फिर उनका जो पासिंग मार्क हैं वो भी उसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसका लाभ दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। तो इसी मामले को लेकर चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश का जो पीईबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाता है, नौकरियों के लिए भर्ती एग्ज़ाम भी करवाता है। तो अभी आज की खबर में दिया गया है कि 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंतज़ार, अभी संभावित शेड्यूल भी तैयार नहीं। हर साल आते हैं 50,000 आवेदन। तो देखते हैं क्या है खबर। एग्रीकल्चर में बीएससी, बीटेक सहित नर्सिंग व वेटनरी कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 5 प्रवेश परीक्षाएं कराई जानी हैं, लेकिन अब तक इनका शेड्यूल जारी करना तो दूर, संभावित शेड्यूल भी तैयार नहीं हुआ है। इन परीक्षाओं में हर साल 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं।
पिछले सालों में इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जून में आवेदन बुलाए जाते थे। पिछले साल अक्टूबर में बुलाए गए थे। हालांकि पिछले साल पीएटी, डीए, एचईटी और पीवी एंड एफटी 3 प्रवेश परीक्षाएं ही कराई गई थीं। इनके लिए पीईबी ने 38,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी किए थे। इससे पहले इनके लिए 59,638 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। पीएटी जैसे अगर किसी का सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और उनको किसी अच्छे कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहिए तो पीएटी एग्ज़ाम के थ्रू उसको प्रवेश मिलता है। पीवी एंड एफटी 3 कॉलेजों की बीबी, एएससी एंड एएच की 211 सीट के लिए प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट। फिर डीएएचईटी 5 पॉलीटेक्निक की 315 सीट के लिए पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा। फिर है एनएनएमटीएसटी 8 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में 220 सीट पर प्रवेश के लिए एनएनएमटीएसटी ये परीक्षा, इसका भी इंतज़ार है। पीएनएचटी 9 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग में 540 सीट के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, इसके लिए भी इंतज़ार है कैंडिडेट्स को। अब क्या कहना है संचालक पीवी का? प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, 2 सप्ताह के अंदर कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो क्योंकि अब अगस्त चल रहा है तो इनको काफ़ी देर हो गई है, जल्द से जल्द ये शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो वेट कर रहे हैं वो उस हिसाब से अपने माइंड सेटअप तैयार कर पाएँ और इन परीक्षाओं में वो सफल हों। तो फ्रेंड्स ये अपडेट्स थी आपके लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ।